नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो ये है कि एआईबी में फेल होने के मुख्य कारण क्या हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एआईबीई 18 को क्लियर नहीं कर पाए और जो डाटा अवेलेबल है वो यही है कि 51% के आसपास बच्चे जो हैं वो एआईबीई को क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो वो कौन से मेन रीजंस रहते हैं, वो मुख्य कारण कौन से हैं कि जिसकी वजह से जर्नली हम एआईबीई का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 3 या 4 अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, उसके बाद भी उनका एआईबीई क्लियर नहीं हुआ है। वैसे इस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर आप एआईबीई क्लियर नहीं कर पाते हैं उसके बाद भी कितनी तरह के करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करिए और देखिए, मैंने वहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए बताए हुए हैं कि दिस इज़ नॉट द लिमिट कि अगर आप एआईबी नहीं क्लियर कर पाते तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं एआईबीई क्लियर ना कर पाने के बावजूद। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम है कि वो एआईबीई क्लियर करें। एआईबी क्लियर करते ही वो सीओपी लें, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लें और उसके बाद एज एन एडवोकेट वो अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट करें और वहाँ से उनका जो भी पर्सनल मोटिव रहता है, पेरेंट्स की तरफ, सोसाइटी की तरफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको वो पूरा करें। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले वो यही है कि एआईबी में फेल होने के मुख्य कारण होते क्या हैं, हम क्यों पेपर पास नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को समझने की आज कोशिश करते हैं। इसको देखिए, एआईबी प्रिपरेशन मिस्टेक्स टू अवॉइड निम्नलिखित सामान्य गलतियां और उनसे बचने की रणनीतियों को शामिल करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ वो ये है कि योजना की कमी। हम योजना ही सही ढंग से नहीं बनाते हैं। कैसे? बिना योजना के तैयारी शुरू करना, बिना योजना के ही तैयारी शुरू करना। एक विस्तृत अध्ययन योजना बनाएं जिसमें सभी विषयों टॉपिक्स को शामिल किया जाए और समय सीमा निर्धारित की जाए। आज सोचा चलो फैमिली लॉ उठा लेते हैं, 2 दिन फैमिली लॉ पढ़ी, चलो आज सीआरपीसी उठा लेते हैं, अरे मज़ा नहीं आ रहा, चलो सीपीसी उठा लेते हैं, अरे ये भी बड़ा बोरिंग है, चलो कॉन्स्टिट्यूशन उठा लेते हैं। अरे अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, बिना किसी योजना की अगर तैयारी शुरू कर देंगे तो वो कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए एक विस्तृत अध्ययन योजना बनाएं जिसमें सभी विषयों और टॉपिक्स को शामिल किया जाए और समय सीमा निर्धारित की जा सके। सिलेबस की अनदेखी, हम सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं। हमें नहीं पता चलता कि कौन सा बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस में से 10 नंबर का पेपर आ रहा है और किस में से सिर्फ 2 नंबर का पेपर आ रहा है। हम मेन कंसंट्रेशन 2 नंबर वाले पे कर देते हैं और 10 नंबर वाले को हम छोड़ ही देते हैं। केस लॉज को हम छोड़ देते हैं, मैगजीन्स को हम छोड़ ही देते हैं। अरे ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। केस लॉज भी आपको देखने पड़ेंगे, मैगजीन्स भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो सिलेबस को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करिए। आ रहा आपको समझ? सिलेबस को नज़रअंदाज करना और गैर ज़रूरी टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करना। एआईबी का आधिकारिक सिलेबस ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी शुरू करें। तीसरी सबसे बड़ी गलती, बेयर एक्ट्स की अनदेखी, बेयर एक्ट्स को नज़रअंदाज करना। बेयर एक्ट्स का अध्ययन कर और महत्वपूर्ण अनुभागों को चिन्हित करें क्योंकि परीक्षा में सीधे प्रश्न उससे ही पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि बेयर एक्ट में से ही सारा का सारा एआईबीई का सिलेबस डिज़ाइन होता है। पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले बोला, केस लॉज या मैगजीन्स जो हैं उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। पर साइमल्टेनियसली आपको बेयर एक्ट्स की भी स्टडी करनी पड़ेगी भाई। इंडेक्स पार्ट आपको देखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अगर आप इंडेक्स को अच्छे से नहीं देखते हो या फिर बेयर एक्ट्स को अच्छे से थॉरली एक बार स्टडी नहीं करते हो तो पेपर सीरियसली थोड़ा सा टफ रहता ही है, पास करना डिफ़िकल्ट होता ही है। इसीलिए बेयर एक्ट्स की अनदेखी बिल्कुल नहीं करें।
अध्ययन की दिनचर्या में निरंतरता नहीं रखना। आज पढ़ लिया, चलो 2 दिन की छुट्टी, फिर 1 दिन किताब उठा ली, फिर 4 दिन की छुट्टी। नहीं, ऐसे होगा। दैनिक अध्ययन घंटे निर्धारित करें और उन्हें नियमित रूप से पालन करें। नियमित पुनरावलोकन भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो कर चुके हैं उसको रिपीट करना तो इम्पोर्टेंट है ही था, पर अगर आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप भूल जाने वाले हैं। इसीलिए निरंतरता नहीं रखना भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं। नोट्स पर अत्यधिक निर्भरता, केवल नोट्स पर निर्भर रहना और पाठ्य पुस्तकों को नज़रअंदाज करना। हमने अपने नोट्स बनाए होते हैं, ड्यूरिंग एलएलबी हमने पढ़ाई करी होती है, सोचते हैं कि चलो इन नोट्स को ही पढ़ लेते हैं, क्या ज़रूरत है बेयरएक्स को उठाने की, हम ये सोच लेते हैं। पर अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा सजेशन नहीं रहेगा कि आप सिर्फ नोट्स पर ही निर्भर रहें और अपने बेयरएक्स को ना उठाएं। नोट्स के साथ साथ पाठ्य पुस्तक और बेयरएक्स को भी अध्ययन करें ताकि एक व्यापक समझ विकसित हो सके। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 100% पेपर बेयरएक्स में से ही आने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन भी हैं जो आपको जज किए जाएंगे आपके लिए। मॉक टेस्ट की अनदेखी, नियमित रूप से मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें ताकि परीक्षा के पैटर्न और समय प्रबंधन में सुधार हो सके। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, आपके लिए परीक्षा के पैटर्न आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे उनको बेयरएक्स में से फाइंड आउट करना है और कैसे उस पेपर को 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। आपके लिए ऑन दैट स्पॉट जब आप एआईबी का एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए मॉक टेस्ट हुए, आपके जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हुए, उन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको परीक्षा का पैटर्न और जो आपका समय प्रबंधन है, मीन्स टाइम मैनेजमेंट जो आपका है, उसके अंदर सुधार हो सके। मैं समझ पा रही हूँ कि आप मेरी बातों को थॉरली समझ पा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे मैसेजेस के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, और अगर आप किसी भी और टॉपिक पर मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जुड़कर मुझे बता सकते हैं। आखिरी मिनट में तैयारी, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार पेपर तो अभी तक कुछ आ नहीं रहा है, हम सारी वीडियो देखते रहते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब है, रजिस्ट्रेशन कब है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, हो सकता है अभी ना हो सकता अक्टूबर में हो सकता है नवंबर में हो। यस, इट मे हैपन, अक्टूबर नवंबर तक हो सकता हो, पर फिर भी लास्ट मिनट के लिए अपने आप को क्यों तैयार करना। अगर अभी समय है तो परीक्षा के आखिरी मिनट में सब कुछ याद करने की कोशिश अगर आप करते हैं तो ये भी आपके लिए सही नहीं होगा। तैयारी को समय पर विभाजित करें और आखिरी मिनट में केवल पुनरावलोकन, मतलब आपको सिर्फ एक बार दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट करना है, पर ध्यान केंद्रित करें नए टॉपिक्स को शामिल किए बिना। अगर आप सोचते हैं कि भाई अब मैं लास्ट मोमेंट पे नए टॉपिक्स को फाइंड आउट करूं और उसको ऐड ऑन करूं, अब उसकी तैयारी करूं, तो वो आपके लिए गलत सुझाव रहेगा। तो आखिरी मिनट में तैयारी वाला जो ऑप्शन है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी से तैयारी शुरू करिए क्योंकि अभी भी समय आपके पास है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को अनदेखी करना, एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें, पर्याप्त नींद लें, तनाव प्रबंधन तकनीकों को अपनाएं, मतलब योगा। इन चीज़ों को आपको अपनी जीवन शैली में बना के रखना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जब आप एक बार एडवोकेट बन जाते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस आपके ऊपर रहता है। तो अगर उन सारे स्ट्रेस को आप अपने ऊपर लेने वाले हैं या आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ है उसको हैम्पर करने वाला है, वो इफ़ेक्ट करेगा आपकी हेल्थ को। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको एक ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जहाँ पे आहार बहुत अच्छा होगा, भोजन बहुत अच्छा होगा, पर्याप्त नींद होगी और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा योगा के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू, किसी भी तरह से।
तो आपको इन सारी परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार रखना है। हाल के कानूनी परिवर्तनों और अपडेट्स की अनदेखी करना। अब आप देख लीजिए, अब 3 लॉज नए आ गए हैं, ठीक है। अब 3 लॉज को वो रिप्लेस करने वाले हैं। अब हमें नहीं पता है कि उन 3 लॉज को पढ़ना है या जो रिप्लेस हो चुके हैं, जो पुराने लॉज हैं उन्हीं को पढ़ना है। उसके लिए फॉर द टाइम बिंग तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उन 3 लॉज जिनको रिप्लेस हो चुके हैं उनको फॉर द टाइम बिंग आप छोड़ सकते हैं, और बाकी के जो है सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और जितने भी फैमिली लॉ है इनमें तो कोई चेंज नहीं है। कम से कम फैमिली लॉ में से भी 8 नंबर का पेपर आ रहा है, सीपीसी में शायद 10 नंबर का है, कॉन्स्टिट्यूशन में 10 नंबर का है। तो कम से कम इसको तो तैयार करिए, केस लॉज को तो तैयार करिए, मैगजिम्स को तो तैयार करिए इन, और बाकी के जो दूसरे सिलेबस हैं, दूसरे बेयर एक्स हैं, उनको तो तैयार शुरू करिए। हो सकता है बड़ी जल्दी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए बीसीआई की तरफ से कि 3 नए लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस बार के नहीं हो रहे हैं। एटलीस्ट उन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को अपडेट रखें, नियमित रूप से कानूनी अपडेट्स और महत्वपूर्ण परिवर्तनों को फॉलो करें। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, स्वयं मूल्यांकन और फीडबैक की अनदेखी करना। नियमित रूप से स्वयं मूल्यांकन करें और सुधार की ज़रूरत वाले क्षेत्रों को पहचान करें। विशेषज्ञों से फीडबैक भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर विशेषज्ञ कौन हो सकते हैं? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, या आप किसी भी जिससे आप अपनी गाइडेंस लेते हैं, जिनके अंडर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी बहुत तरह की चीज़ों के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों की अनदेखी मत करिए। ये मत सोचिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, अरे इसको ये भी नहीं पता, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जिसके पास आप जा रहे हैं तो उसको भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता और वो आपको पता होंगी। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करते हुए, अगर आप किसी भी चीज़ में फंसते हैं और आपको लगता है कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं मिल रही है, तो आपको वहाँ पर हेजिटेट नहीं होना है अपने सीनियर्स की गाइडेंस लेने के लिए, और अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ और मुझे इसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। इन सभी बिंदुओं को शामिल करके आप अपने दर्शकों को प्रभावी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं और सामान्य गलतियों से बचने में मदद कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए और देखिए कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं अगर आप AIBE के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने एक बार छोटा सा मैं रिव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले योजना बनाइए, बिना योजना के काम मत करिए। सिलेबस की अनदेखी बिल्कुल मत करिए। बेयर एक्स के बिना तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, तो बेयर एक्स के इंडेक्स पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। निरंतर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहिए। सिर्फ नोट्स पर मत देखिए, अपने बेयर एक्स को भी उठाइए। पुराने जितने भी सालों के प्रश्न पत्र हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके और एग्जाम पैटर्न आपको पता चल सके। लास्ट मिनट की तैयारी के लिए अपने आप को मत रखें कि सिर्फ लास्ट मिनट में करना, और नए जो टॉपिक्स हैं उसको शामिल करने के बारे में नहीं सोचिए। अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग रखने की कोशिश करिए कि जो आजकल नए परिवर्तन आ रहे हैं कानूनी रूप से, उन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, अपडेट रखें। और अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप अपने सीनियर्स के साथ उससे फीडबैक ले सकते हैं। उनके साथ फीडबैक लेते हुए हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करिए। तो इन सारी चीज़ों को शामिल करके आप बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं, और आप यकीन मानिए कि AIBE को क्लियर करना मुश्किल नहीं है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ऐड ऑन कर लेते हैं तो AIBE 19 आराम से निकल सकता है। तो आज से ही मेरे साथ जुड़िए, मिशन AIBE में आप मेरे साथ जुड़िए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है जिसके लिए आपको इम्पोर्टेंस फील हो रही है कि इस चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो बनना चाहिए, तो आप मुझे वो टॉपिक बताइए। मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगी। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।